आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में विद्युत के अध्याय में से लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम विद्युत शक्ति व विद्युत ऊर्जा का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इनके परिभाषा, इनके सूत्र और मात्रकों को देखेंगे, क्योंकि बहुत से जो न्यूमेरिकल है इन पर आधारित होते हैं। तो आज हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम विद्युत शक्ति देखें और विद्युत शक्ति की परिभाषा देखें कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो इसे हम विद्युत परिपथ से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। जैसे ये कोई चालक तार है, ये क्या है? चालक है तार। अब ये L होता है, L को कहते हैं इसकी लंबाई, और A होता है इसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। यदि इस चालक तार को हमें एक सेल से जोड़ते हैं और एक कुंजी से जोड़ते हैं, तो यहाँ पहले क्या लगा दो? कुंजी लगा दो, और कुंजी को K से दर्शा दो, और एक सेल लगा दो। सेल को बड़ी लाइन और छोटी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो देखो, अब यहाँ बैटरी से यदि इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है तो प्लस और माइनस। अब देखो कि किसी चालक तार में कोई भी क्या है? चालक तार है, इसमें प्रति सेकंड में, ये प्रति सेकंड में अर्थात हर एक सेकंड में विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात इस चालक तार में हर एक सेकंड में अर्थात प्रत्येक सेकंड में जो कार्य किया जाता है इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने पर, इस विद्युत परिपथ में क्या प्रभावित करेंगे? धारा। तो धारा प्रभावित करने पर प्रति सेकंड का मतलब होता है हर एक सेकंड में, प्रति सेकंड में किए गए कार्य को, जो कार्य किया जाता है तो उसे हमें किए गए कार्य को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को हम देखें तो विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। तो इसे हम P से दर्शाते हैं। तो जब इसका हम सूत्र देखते हैं कि P बराबर क्या होता है, तो देखो कि जो P बराबर होता है वो होता है W बटा T। W को कहते हैं कार्य और T को कहते हैं समय, और T को यदि 1 कर दें तो जो 1 सेकंड में जो कार्य करते हैं वो कार्य ही हम शक्ति के बराबर होता है। अब यदि हमें जो विद्युत शक्ति का मात्रक देखें तो मात्रक किस प्रकार निकाला जाता है उसको देखो कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, देखो अब मात्रक देखने के लिए सबसे पहले हम विद्युत शक्ति का सूत्र देखते हैं। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W बटा T। अब W होता है कार्य, T होता है समय, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं? वाट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। अब यदि हम विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र देखें कि इसके और सूत्र कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन पर भी बहुत से उदाहरण पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने विद्युत शक्ति का उदाहरण देखा, विद्युत शक्ति का सूत्र देखा P बराबर W बटा T। और अभी तक हमने एक तो धारा का सूत्र देखा है। धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। देखो, और हमने विभवांतर का सूत्र देखा है। तो विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। और हम ओम का नियम जानते हैं। तो ओम का नियम होता है वरी, V बराबर IR। और इन तीनों सूत्रों को लेकर हम विद्युत शक्ति के अन्य सूत्रों को निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें W का मान निकालना है। तो यहाँ W का मान हम विभवांतर के सूत्र से निकाल लेते हैं। तो विभवांतर के सूत्र से यदि हम W निकालते हैं तो W बराबर, इसको तिरछा गुणा कर दो तो W बराबर क्या आ जाएगा? VQ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W बराबर, विभवांतर के सूत्र से W बराबर क्या आ जाएगा? VQ। अब इसको इस सूत्र में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो रखो, तो P बराबर क्या हो गया? VQ को रख दो तो VQ बटा T। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जो Q बटा T होता है वो धारा का सूत्र होता है। तो Q बटा T की जगह हम I भी लिख सकते हैं। तो सूत्र आ गया V, और Q बटा T की जगह क्या लिख दो? I। तो इसका विद्युत शक्ति का दूसरा सूत्र हो गया P बराबर VI। अब देखो, अब ये विद्युत शक्ति के और सूत्र देखें तो सबसे पहले हम P बराबर VI में ओम के नियम से V का मान लिख देते हैं। तो लिखो, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? P बराबर VI। अब यहाँ V का मान लिख दो, तो V का मान हम ओम के नियम से लिख देते हैं। तो V बराबर IR लिख दो। तो सबसे पहले यहाँ क्या आया? V की जगह क्या लिखे हमने? IR, और I गुणा क्या है? I।
तो गुणा कर दो। आई और आई क्या होता है, दोनों गुणा हो जाते हैं तो क्या आता है आई स्क्वायर, और क्या आ जाता है आर। तो विद्युत शक्ति का जो तीसरा सूत्र होता है वो होता है P बराबर आई स्क्वायर है आर। अब देखो, अब इस दूसरे सूत्र को हम वापस देखते हैं तो सबसे पहले हम ओम के नियम से यदि V का मान रखते हैं तो तीसरा सूत्र प्राप्त होता है, और यदि इस दूसरे सूत्र में यदि I का मान रखते हैं तो हमें चौथा सूत्र प्राप्त होता है। तो हम दूसरे सूत्र में हमें I का मान लिखते हैं तो देखो, तो दूसरा सूत्र आ गया P बराबर VI। तो अब आई का मान लिख दो। अब आई का मान कहां से लिखोगे, ओम के नियम से ही लिख देते हैं। तो ओम का नियम क्या है कि ओम का नियम है V बराबर आई आर। अब इस ओम के नियम से यदि हम धारा का मान निकालें तो यहाँ धारा आई बराबर क्या आता है V, तो ऐसे कैसे, ये आर गुणा में तो उधर किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है, तो धारा का मान क्या जाता है V बटा आर। अब ये V बटा आर ओम के नियम से इस दूसरे सूत्र में लिख देते हैं तो हमें चौथा सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो V ऐसे कैसे, अब I की जगह क्या रख दो V बटा आर। देखो अब V और V गुणा हो जाते हैं तो जो विभवांतर का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, और बटा क्या आ जाता है R हो जाता है। तो इस प्रकार हमें विद्युत शक्ति का चौथा सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम विद्युत शक्ति के सभी सूत्रों को वापस देखें तो देखो, तो सबसे पहले विद्युत शक्ति का P बराबर पहला सूत्र प्राप्त है W बटा T। अब देखो, अब यदि हम दूसरा सूत्र देखें तो जो दूसरा सूत्र होता है P बराबर VI। यदि हम तीसरा सूत्र देखें तो तीसरा सूत्र होता है आई स्क्वायर आर, और यदि हम चौथा सूत्र देखें तो चौथा सूत्र क्या होता है V स्क्वायर बटा आर। इस प्रकार हमें विद्युत शक्ति के 4 सूत्र प्राप्त होते हैं, और बहुत से जो न्यूमेरिकल है इन सूत्रों पर आधारित है, जिसे हम बाद में अध्ययन करेंगे। अब यदि हम इसके अन्य मात्रक और देखें कि विद्युत शक्ति के और कौन कौन से मात्रक होते हैं तो देखो, अब हम विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक देखें तो देखो कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, और जो इसका अन्य मात्रक होता है वो जैसे 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट को देखें कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट होता है वो 10 की घात 3 अर्थात 1000 वाट के बराबर होता है। अब देखो, अब इसके और मात्रक देखें, जैसे हम देखें 1 मेगावाट। अब 1 मेगावाट को देखें कि 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, इसे बड़े एम से दर्शाते हैं, तो ये होता है 10 की घात 6 वाट इसके बराबर होता है। अब यदि इसका तीसरा मात्रक और देखें कि जो एक अश्व शक्ति होती है, तो एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। तो ये होते हैं विद्युत धारा के अन्य मात्रक। अब यदि हम विद्युत ऊर्जा का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हम विद्युत ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। तो देखो कि विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं। देखो, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा समझने से पहले हम ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम विद्युत ऊर्जा के देखें कि धारा प्रभावित, किसी चालक तार में धारा प्रभावित करने पर उसमें कार्य करने की क्षमता को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो देखो कि विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और उस कार्य करने की क्षमता को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं, क्षमता को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, अब हम विद्युत ऊर्जा का सूत्र देखते हैं। तो देखो कि विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है, तो विद्युत ऊर्जा होता है P को बोलते हैं शक्ति, और शक्ति हमेशा किस में होनी चाहिए, वाट में। आगे देखो, जो समय हमेशा किस में होना चाहिए, घंटे में। तो इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, और यदि इसमें 1000 का भाग दे देते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसे हम ऐसे भी कहते हैं PT बटा 1000। P यानी क्या होता है, विद्युत शक्ति, T यानी क्या होता है, समय, और यदि इसमें 1000 का भाग दे देते हैं तो ये हमें विद्युत ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब यदि हम आगे देखें कि जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है तो यहाँ वाट होता है, तो हम इसको किलोवाट लिखते हैं, और समय किसमें होता है, घंटे में होता है। तो यदि हम देखें कि जो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है
वो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है, जिसे हमें सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, यूनिट या किलोवाट घंटा। अब यदि हम एक क्वेश्चन देखें कि यदि 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदले, तो देखो कि किस प्रकार 1 किलोवाट को जूल में बदला जाता है, तो उसको हमें देखते हैं। तो देखो कि 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलो, और जूल में बदलने पर कितना मान प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले किलोवाट घंटे को जूल में बदलते हैं, तो देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा। अब सुनो, किलो का मतलब कितना होता है, 1000, 1000 लिख दो। यहाँ क्या है, वाट, वाट लिख दो। और एच क्या है, घंटा, तो घंटा लिख दो। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे 1000, अब हम वाट, जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। हम देखते हैं जो P होता है वो होता है W/T। अब कार्य W है कार्य, T है समय। कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, और जूल बटा सेकंड को ही हमें वाट कहते हैं। तो हम वाट की जगह जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो यदि हम वाट की जगह क्या लिख दो, जूल बटा सेकंड, और आगे क्या लिख दो, घंटा। अब सुनो, अब हमें जो 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलना है, तो हमें इस सेकंड को काटना है। तो ये सेकंड कब कटेगी, जब हम घंटे को किस में बदल लें, सेकंड में बदल लें। तो इस घंटे को किस में बदल लो, सेकंड में बदल लो। तो देखो 1000, यहाँ पे क्या आ गया, जूल बटा सेकंड। अब 1 घंटे को सेकंड में बदलते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए हम 3600 से गुणा करते हैं। तो 3600 से गुणा कर दो, 3600 क्या आ गई, सेकंड। अब देखो, अभी सेकंड से सेकंड कट जाती है, तो क्या आता है, देखो 3600 गुणा 1000। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ कितनी जीरो गए, 36। 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 आता है, और एक क्या कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। तो अब हम देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटे में जो अगर हम इसको जूल में बदले तो कितना होता है, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हमें प्राप्त होता है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट नोट देखते हैं जो हमें न्यूमेरिकल को हल करते समय काम में आते हैं। तो देखो कि यदि हम पहला नोट देखें, तो पहला नोट होता है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें ऊर्जा की दर पूछे, हमें किसी क्वेश्चन में ऊर्जा की क्या पूछे, दर पूछे, तो हम इस स्थिति में हम विद्युत शक्ति निकालते हैं। तो उस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, विद्युत शक्ति निकालते हैं। अब आगे देखो, और यदि हम दूसरा नोट देखें कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें केवल ऊर्जा पूछे, केवल क्या पूछे, ऊर्जा पूछे, तो हम उसमें विद्युत ऊर्जा का मान निकालते हैं, विद्युत ऊर्जा का मान निकालते हैं। और विद्युत ऊर्जा का मान निकालने के लिए एक आसान तरीका होता है कि यदि हम सब राशियों को गुणा करके यदि उसमें 1000 का भाग दे देते हैं, यदि सभी राशियों को गुणा करके 1000 का भाग दे देते हैं, तो हमें विद्युत ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का मान ज्ञात कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।